कुकिंग क्लास की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आशा पोष्टे आज आपको सिखाने जा रही हूँ ब्रेड लजानिया रेसिपी। इटली की फेमस रेसिपी है ये। तो आज की रेसिपी का हम इंग्रेडिएंट्स एक बार देख लेते हैं। तो चलिए, ब्रेड लजानिया के लिए हमें बनाना है व्हाइट सॉस। तो ये है व्हाइट सॉस का इंग्रेडिएंट्स। रेड सॉस बनाना है तो ये है रेड सॉस का इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे हमें वेजिटेबल सोते करना है तो ये है वेजिटेबल सोते का इंग्रेडिएंट। और यहाँ पे यूज़ होगा हमारे ब्रेड का और साथ में जाएगा ऑलिव ऑयल। तो चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेना है हमें 240 ml दूध, 2 टेबलस्पून जाएगा चीज़, 1 टेबलस्पून है यहाँ मैदा और 1 टेबलस्पून है बटर। यहाँ पे रेड सॉस के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम टोमेटो की प्यूरी। टोमेटो को बॉईल करके उसकी स्किन रिमूव करके उसको अच्छे से पीस लेना है। उसके साथ में जाएगा 1/4 कप बारीक चॉप अनियन, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून है रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून है यहाँ पे बटर, हाफ टी स्पून है पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून है यहाँ पे ओरिगानो, 1 टीस्पून है यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स और 1/4 कप है यहाँ पे केचप, रहेगा हल्का सा नमक। तो वेजिटेबल सोते करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे ऑलिव ऑयल है, यहाँ पे जुकीनी है 1/4 कप, 1/4 कप रेड कैप्सिकम, 1/4 कप ग्रीन कैप्सिकम, 1/4 कप ऑनियन है चॉप, 1/4 कप या येलो कैप्सिकम है, स्वीट कॉर्न है 1/4 कप, 1/4 कप बेबी कॉर्न है, 1/4 कप यहाँ पे ब्रोकली है, 1/2 कप यहाँ पे है मोज़रेला चेडर मोज़रेला चीज़, 2 टेबलस्पून है यहाँ पे बटर, बेसिल लीव्स है 1/4 कप, 1/2 टीस्पून है पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून है यहाँ चिली गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून है यहाँ पे चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जाएगा ओरिगानो और जाएगा चीज़ की स्लाइस और जाएगा प्रोसेस चीज़ और यहाँ पे जाएगी ब्रेड की स्लाइस। तो चलिए ब्रेड लजानिया के लिए हम पहले बना लेते हैं व्हाइट सॉस। यहाँ पे हमें लेना है 1 टेबलस्पून बटर, हल्का सा बटर मेल्ट होने के बाद में हमें डालना है साथ में 1 टेबलस्पून मैदा। ये इसका परफेक्ट मेजरमेंट है। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू हमें स्टर करना है और गैस की फ्लेम आपको स्लो रखनी है। यहाँ पे इस स्टेज पे आपको ध्यान रखना है कि मैदा आपका ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो यहाँ पे आप जब भी दूध डालते हो तो हल्का सा गर्म दूध लेना है और कंटिन्यू इसको स्टर करना है। ठंडा दूध नहीं लेना है, हल्का सा गर्म करके लेना है। अगर ठंडा दूध लोगे तो इसके अंदर एक लम्स हो जाएगा, गट्ठा हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमें ये चीज़ छीन के डालना है। मैं यहाँ पे वेट के हिसाब से 30 ग्राम लिया है। तो यहाँ पे फिर से इसको कंटिन्यू स्टर करना है। तो यहाँ पे व्हाइट सॉस के अंदर आप पेपर पाउडर भी डाल सकते हो, रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, ओरिगानो भी डाल सकते हो, लेकिन मैं जो रेड सॉस बनाने वाली हूँ उसमें मैं सब मसाले डालने वाली हूँ। यहाँ पे व्हाइट सॉस मैंने प्लेन रखा है। सो यहाँ पे इसके अंदर जाएगा सॉल्ट हल्का सा। तो चलिए यहाँ पे 5 मिनट के बाद हमारा व्हाइट सॉस बनके रेडी हुआ है। तो यहाँ पे ये ठंडा होने के बाद में और भी गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर इसके अंदर लम्स है तो आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते। तो यहाँ पे हमारा व्हाइट सॉस बनके रेडी हो गया है। अगर इसके अंदर लम्स है तो आप इसको मिक्सी में भी एक बार पीस सकते हो। तो चलिए ये हम निकाल लेते हैं व्हाइट सॉस। इसको ठंडा होने देना है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं रेड सॉस। तो चलिए रेड सॉस के लिए पहले लेना है हमें बटर। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून बटर। बटर हमें बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं होने देना है। हल्का सा मेल्ट होने के बाद में हमें डालना है 2 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक। इटालियन कोई भी रेसिपी में लहसुन का मेजरमेंट थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है।
हल्का सा लहसुन फ्राई होने के बाद में हमें डालना है 1/4 कप चॉप ऑनियन, बारीक कटा हुआ प्याज। 2 टेबलस्पून बटर के साथ मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी लेनी है टमाटो प्यूरी। उसके अंदर हम डालेंगे सारे पाउडर मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून में मैंने यहाँ पे लिया है पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून यहाँ पे लिया है मैंने ओरिगानो, हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने लिया है रेड चिली फ्लेक्स। तो इसको हमें थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमें डालना है पैन में। फिर से गैस की फ्लेम को ऑन करके हमें ये मसाले को फ्राई कर लेना है। इससे आपका मसाला अच्छे से ओरिगानो, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर अच्छे से फ्राई हो जाएगा और जलेगा नहीं। इसके बाद में हमें डालना है बाकी की बची हुई हमारी टोमेटो प्यूरी। साथ में जाएंगे बेसिल के पत्ते बारीक कट किए हुए 2 से 2 टेबलस्पून। तो अभी लगातार 2 मिनट स्टर करने के बाद में हमें डालना है इसके अंदर केचप। तो यहाँ पे है 1/4 कप केचप। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम टोमेटो की प्यूरी ली थी। तो यहाँ पे इसके साथ में मैंने डाला है 1/4 कप केचप। हमने केचप डाला है इसके लिए, हमने केचप डाला है सो हमें यहाँ पे पाउडर शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसके अंदर जाएगा नमक। तो यहाँ पे हमारा रेड सॉस बनके रेडी हो गया है, एकदम परफेक्ट रेड सॉस। तो आप कोई भी पास्ता बनाने में भी ये रेड सॉस का आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो एकदम परफेक्ट रेड सॉस हमारा बनके रेडी। तो चलिए ब्रेड लजानिया के लिए हम वेजिटेबल सौते कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें लेना है 2 टेबलस्पून बटर। बटर के साथ में हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, हल्का सा बटर मेल्ट होने के बाद में हम डालेंगे यहाँ पे 2 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक, हमें डालना है 1/4 कप चॉप प्याज, यहाँ वेजिटेबल को हमें ओवर कुक नहीं करना है, 50% ही कुक करना है। साथ में हम डालेंगे बेबी कॉर्न। यहाँ पे मैंने 1/4 कप बेबी कॉर्न लिया है। इसके बाद में जाएगा यहाँ पे रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम 1/4 कप जाएगा येलो कैप्सिकम। सोते होने के बाद में हमें डालना है यहाँ पे ब्रोकली, 1/4 कप ब्रोकली डाला है। यहाँ पे ब्रोकली जो लिया है उसको मैंने पार बॉईल करके लिया है। हल्का सा गर्म पानी के अंदर मैंने 3 से 4 मिनट तक बॉईल करने के बाद में उसके फ्लोरेट्स कट कर लिए। तो इसके बाद में जाएगी चुकीनी चॉप, साथ में जाएगी यहाँ पे बॉईल की हुई स्वीट कॉर्न, के साथ में जाएगी यहाँ पे 7 से 8 बेसिल के पत्ते कट किए हुए, वन टीस्पून ओरिगानो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून पेपर पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक, स्वाद के हिसाब से नमक।
तो यहाँ पे ये हमारा वेजिटेबल्स होते होके रेडी हो गया है। रेडी है, रेड सॉस बन के रेडी है, वेजिटेबल्स होते होके रेडी है। तो चलिए आगे की प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। लजानिया के लिए हमें लेना है ब्रेड। ब्रेड को मैंने 3 सेकंड माइक्रोवेव कर लिया है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो पैन पे या तवा पे आप इसको नॉर्मल गरम करके ऐसे बेल सकते हो। तो यहाँ पे इसको ऐसे बेल लेना है। तो चलिए यहाँ पे हमारा ब्रेड बन के रेडी है। बाकी की सारी ब्रेड को मैंने बेल के रेडी रखा है। तो चलिए इसका हम असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा वाइट सॉस ठंडा हो गया है, तो इसको मैं एक पाइपिंग बैग में निकाल लेती हूँ। ये यूज एंड थ्रो पाइपिंग बैग है। तो यहाँ पे हमारा रेड सॉस रेडी है, वाइट सॉस रेडी है, वेजिटेबल सोते रेडी है। यहाँ पे हाफ कप चेदार मोज़रेला चीज़ है मेरे पास। यहाँ पे 1 कप है मेरे पास प्रोसेस चीज़, उसमें मैं हल्का सा ऑलिव ऑयल डाल देती हूँ। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे है मेरे पास हैलेपिनो, ब्लैक ऑलिव्स और रेड चिली। चलिए लजानिया का हम असेंबल कर लेते हैं। तो पहले हमें कोई भी ओवन प्रूफ बाउल लेना है। इसके अंदर नीचे हमें रेड सॉस स्प्रेड करना है। इसके बाद में ऊपर से जाएगा वाइट सॉस। वाइट सॉस के बाद में जाएगी ब्रेड, ये मैंने जो बेल के रेडी हुई रखी है। यहाँ पे रेड सॉस स्प्रेड करना है। इसके बाद में ऊपर से जाएगा वाइट सॉस, वेजिटेबल, इसके ऊपर जाएगा प्रोसेस चीज। बाद में फिर से जाएगा ब्रेड का लेयर। यहाँ पे आपके बोर्ड की जितनी हाइट है उस हाइट के हिसाब से आप 3 या 4 लेयर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से रेड सॉस स्प्रेड करेंगे। तो ये आज मैंने आपको बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, बहुत ही टिप्स के साथ मैंने आज ब्रेड लजानिया बताया है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। देखिए ये लास्ट स्टेज में हमारा, इसके ऊपर ब्रेड नहीं आएगा। तो ये टाइम पे आपको कैसे असेंबल करना है वो भी आप देख लो। तो यहाँ पे पहले हमें डालना है मोज़रेला चीज़। यहाँ पे ऊपर आप ब्रेड की स्लाइस भी रख सकते हो, पूरा स्लाइस से भी आप कवर कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक आपको रख के दिखाती हूँ, आप पूरा कवर भी स्लाइस से कर सकते हो। फिर जाएगा यहाँ पे प्रोसेस चीज़, और हल्का सा जाएगा यहाँ पे हमारा वाइट सॉस। तो यहाँ पे पूरा सॉस मेल्ट हो जाएगा और पूरे बोल में स्प्रेड हो जाएगा। ऊपर से जाएगा वेजिटेबल। तो यहाँ पे तो ऊपर से जाएगा फॉर गार्निशिंग वेजिटेबल। तो यहाँ पे मैं बहुत सारा वेजिटेबल नहीं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे ऐसे एक साइज के टुकड़े से ऊपर से गार्निश करना है हमें। बेबी कॉर्न लिया है, रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम लेना है। सब वेजिटेबल का मैं ऊपर से ऐसे गार्निशिंग कर रही हूँ। तो एक अच्छा सा लुक होना चाहिए
हमारा लजानिया जब बेक होके रेडी हो जाए तब। तो ऊपर से जाएगा यहाँ पे हेलेपिनो, ब्लैक ओलिव्स, रेड चिली, और जाएगा हर्ब्स। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ओरिगानो, और जाएगा थोड़ा चिली फ्लेक्स, और ऊपर से मैं थोड़ा डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल से जब बेक डिश आपकी बन के रेडी होगी तो ऊपर से एक शाइनिंग आएगी और आपका चीज़ जो है वो एकदम फाइन मेल्ट होगा और उसके ऊपर शाइनिंग होगी, वो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे परफेक्ट हमारा लजानिया का असेंबल हो चुका है। आप ऐसे ही 3 लेयर्स या 4 लेयर्स आप कर सकते हो। तो चलिए इसको हम बेक कर लेते हैं। कि आप बेक ओवन में भी कर सकते हो या तो आप पैन में भी कर सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप इसको पैन में कैसे बेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, उसके अंदर मैंने नमक लिया है। नमक डाल के यहाँ पे ऐसे स्टैंड रखना है और इसको 10 मिनट हमें कर लेना है गरम करने के बाद में हमें ये हमारी बेकिंग प्लेट है इसके अंदर रखना है और इसको हमें 15 से 20 मिनट तक बेक करना है। अगर यही प्लेट आपको ओवन में बेक करना है तो 200 टेम्परेचर पे 10 मिनट प्री हीट करने के बाद में 15 से 20 मिनट के लिए इसको बेक करने के लिए रखना है। चीज़ ऊपर से अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए, तब तक ही हमें रखना है। चलिए यहाँ पे 15 मिनट हो चुकी है, अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट हमारा लजानिया बेक होके रेडी हो चुका है।